नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। जी बिल्कुल, 60 साल से भी ज्यादा पुराने। मतलब अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे उन्हें हटा दिया गया है जी। और 3 नए आपराधिक कानून आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, हाँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हाँ। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। और ये 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इन बड़े बदलावों के जो मुख्य पहलू हैं, जी चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को। हाँ इसने पुराने आईपीसी की जगह ली है। हाँ, इंडियन पीनल कोड। ये बताता है कि भाई अपराध क्या है, सजा क्या होगी। इसमें कुछ खास बदलाव हुए हैं ना? हाँ, काफी कुछ बदला है। एक तो देखिए, कई पुराने कानून हटा दिए गए हैं जो शायद अब उतने रेलेवेंट नहीं थे। हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ आज के हिसाब से नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, आतंकवाद। आतंकवाद, उसकी परिभाषा भी बदली है शायद। हाँ, उसे और स्पष्ट किया गया है। और हाँ, वो जो राजद्रोह वाला कानून था, हाँ, सेक्शन 124A, जिसपे इतना बवाल था, जी, उसे हटा दिया है। अब उसकी जगह एक नया सेक्शन है जो देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले एक्ट्स पर फोकस करता है। अच्छा। और एक और चीज है, छोटे मोटे अपराधों के लिए ना अब कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा हाँ? का भी एक ऑप्शन है सजा के तौर पर। ओह इंटरेस्टिंग, कम्युनिटी सर्विस। हाँ, ये दिखाता है कि सोच सिर्फ सजा देने की नहीं, शायद सुधार की तरफ भी जा रही है। और महिलाओं और बच्चों का खिलाफ अपराधों का? उनके लिए सजाएं सख्त हुई हैं। कुछ केसेस में तो मौत की सजा तक का प्रावधान है। ये सामुदायिक सेवा वाली बात सुनने में तो ठीक लगती है, पर क्या लगता है आपको, ये वाकई में असर डालेगी या सिर्फ नाम के लिए? देखिए, इरादा तो अच्छा लगता है, सजा को सिर्फ जेल भेजना नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ पॉजिटिव बनाना। पर हाँ, इसकी कामयाबी इस पर डिपेंड करेगी कि इसे लागू कैसे करते हैं। क्या सच में कोई मतलब का काम होगा या बस खाना पूर्ति? हाँ, वो देखना होगा। लेकिन आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे मुद्दे जोड़ना, ये तो आज की जरूरत थी। सही बात है। तो बीएनएस ने तो अपराध और सजा को नया रूप दे दिया, लेकिन अब अपराध हो गया, उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जांच, मुकदमा, उसका क्या है? हाँ, उसके लिए है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। ये पुराने सीआरपीसी की जगह आई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें सुनने में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है, चीजों को आसान बनाने पर। बिल्कुल। जैसे एक है 0 एफआईआर, मतलब एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं, घटना कहीं भी हुई हो, कहीं भी, और ऑनलाइन भी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी। फिर डिजिटल सम्मन भेजे जा सकते हैं, गवाही, सुनवाई, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। अच्छा। और जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें फोरेंसिक जांच को जरूरी बना दिया गया है। मैंडेटरी, ये तो बड़ा कदम है। और टाइम लिमिट्स भी हैं कुछ प्रक्रिया तेज करने के लिए? जी हाँ, जैसे चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 दिन, बहस पूरी होने के बाद जजमेंट के लिए 45 दिन, ऐसी समय सीमाएं हैं। तो मकसद साफ है, स्पीड अप करना है जस्टिस डिलीवरी को। बिल्कुल, मकसद तो यही है, लेकिन हाँ, चुनौती भी यही है। क्या हमारे पुलिस स्टेशंस, हमारी निचली अदालतें, क्या वो इन तकनीकी बदलावों और टाइमलाइंस के लिए तैयार हैं? रिसोर्सेज का सवाल है। हाँ, और फोरेंसिक जांच के लिए भी क्या उतने ट्रेन्ड लोग, उतनी लैब्स हैं हमारे पास? ये सब बड़े सवाल हैं। सही कहा। अच्छा, अब तीसरा कानून, सबूतों वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। इसने पुराने एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। इसका मेन फोकस डिजिटल दुनिया पर है, ऐसा लग रहा है। एकदम, और ये आज के टाइम की मांग भी थी। अब जैसे आपके ईमेल हैं, सर्वर लॉग्स हैं, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज। हाँ, ये सब तो हर केस में होता है आजकल। बिल्कुल। तो इन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सबूतों को अब कागजी सबूतों के बराबर ही माना जाएगा। ओके। और इनको कोर्ट में कैसे पेश करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके नियम भी थोड़े आसान किए गए हैं। पर इसमें भी कोई चैलेंज होगा? सबसे बड़ा चैलेंज है इनकी ऑथेंटिसिटी साबित करना। मतलब सबूत असली है, उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है। हाँ, आजकल तो डीप फेक और क्या क्या आ गया है। वही तो ये वेरीफाई करना कि डिजिटल एविडेंस जेन्युइन है, ये तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसके लिए बहुत मजबूत प्रोसेस चाहिए होगा, एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। तो कुल मिला के इतने सालों बाद इन 160 साल पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इस सब का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। पुराने कानून बने थे अंग्रेजी राज के लिए, उनकी जरूरतें अलग थीं। वो कानून थोड़े जटिल थे, धीमे थे,
कई बार लगता था कि वो आम आदमी के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए ज्यादा काम करते हैं। हाँ, ये बात तो उठती रही है। तो अब ये जो नए कानून हैं, इनका दावा है कि ये आज के भारत के लिए सिटीजन सेंट्रिक हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लक्ष्य है कि न्याय तेजी से मिले, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। कोशिश सिस्टम को सरल बनाने की है एक तरह से। तो कह सकते हैं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव है। उस पुरानी कॉलोनियल विरासत से हटकर एक नई मॉडर्न प्रणाली बनाने की कोशिश। हाँ, कोशिश तो यही है। ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या सिर्फ कानून बदल देने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? मतलब असली न्याय सुधार के लिए इन कानूनी बदलावों के साथ साथ हमें संस्थाओं में, उनके काम करने के तरीकों में, रिसोर्सेज में और शायद समाज की सोच में भी किस तरह के बदलाव लाने होंगे, ये सवाल अपनी जगह बना रहता है।